हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो ये होगी कि आपके पर्सन अपनी जान पहचान वालों को, अपने दोस्तों को, अपने अगर घर में उन्होंने आपके बारे में बताया है तो उन्होंने क्या बताया है। आप लोग मिले थे, आपके पर्सन ने जो आपको देखा, आप चेहरा आपका कैसा लगा, पर्सनालिटी आपकी कैसी लगी, आपके जो फीलिंग्स थी आपके पर्सन के लिए उसमें उनको क्या खास लगा, और खास लगा तो उन्होंने दूसरों को आपके बारे में क्या बताया, खास करके जो बहुत करीबी है, भाई बहन हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं जिसके साथ वो काफी खुले हुए होंगे। तो देखिए, उसी बारे में एक जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो डिवाइन प्लीज बताइएगा कि जब से मिले उसके बाद से, जब हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स ने बात करनी शुरू की और दूसरों को बताना शुरू किया, तो क्या बताया आप लोगों के बारे में, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या बताया डिवाइन। काफी सारे कार्ड्स है, एक ही कार्ड ले लेती हूँ। आप में से कुछ लोग तो शायद ऑफिस में मिले हैं, कॉलेज में मिले हैं, लाइब्रेरी में मिले हैं, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ाई होती हो वहां पे मिले हैं, या ऑफिस या काम के लिए। आपके बारे में, आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी को देख के और आपके लुक्स को देख के आपके पर्सन ने अपने दोस्तों में क्या बताया, वो ये है कि आप में एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। आप इसे मतलब नहीं होता है कि आपकी एज क्या है, आप ना बहुत पॉजिटिव है एंड हैप्पी गो लकी है, और आपको घूमना फिरना और ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है जैसे नेचर में जाना, जैसे कोई फील्ड है, खुला मैदान है, वहां पे जाके बैठना आपको बहुत पसंद है। आप में हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को धूप सेकना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है कि विटामिन डी का क्या हमारे जीवन में रोल है, तो आप हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को स्कर्ट पहनना या स्लीवलेस पहनना और अपने बालों में कलर अप्लाई करना, ये चीज भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कलर एज एन थोड़ा स्ट्रिक करा लिया, ओम्ब्रे करा लिया, ये चीजें भी हैं। आप लोग मेल है फीमेल है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। ग्रीन कलर किन्हीं को बहुत ज्यादा पसंद है, किन्हीं को ब्राउन कलर, रेड कलर, और सी ग्रीन भी। सी ग्रीन हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं या आपके पार्टनर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे समंदर का किनारा हो, कोस्टल एरिया, बीच का एरिया, ये सब कुछ हो सकता है। वो ये भी कहते हैं ना कि आपके अंदर में एक ऐसी पावर है, आपके पर्सन को ऐसी पावर आपके अंदर में फील होती है कि आप जो सोचते हो वो आप कर बैठते हो। आपको कहीं जाना है, आप कहीं ठान लेते हो जाने का, आप वो काम कर लेते हो। आप कोई काम स्टार्ट करते हो, ठानते हो, और आप वो काम पूरा कर ही लेते हो, और पूरी मेहनत से करते हो, चाहे आपका कोई साथ दे या ना दे। और आपके पर्सन एक और चीज बताते हैं अपने यार दोस्तों को कि आपसे लोग जलते काफी हैं। आपका आपका जो ऑरा है जिस तरीके से शाइन करता है, तो आपसे ना जलने वाले लोग भी काफी हैं आपके अराउंड में। वैसे कोई खास दिक्कत वो आपको नहीं करते हैं, पर जलते जरूर है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कभी कोई लोग बहुत पॉजिटिव लोग को देखते हैं ना, तो उसके मुंह पे तारीफ नहीं करते, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुल के तारीफ करते हैं किसी की। रास्ते में भी जा रहे हैं तो रुक के किसी की तारीफ कर दी कि ये जो कपड़ा है, या ये जो प्रिंट है, ये या ये जो ड्रेस है वो आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं भी ऐसे लोगों को जानती हूँ। अच्छा लगता है, मतलब लगता है कि हाँ, यू नो, दिस इज ह्यूमैनिटी। बड़ा अच्छा सा लगता है, एक वो फीलिंग अलग होती है। तो आपके पर्सन बोलते हैं आप बहुत पावरफुल है। साथ ही वो अपने दोस्तों को ये भी बताते हैं कि आप में ना एक स्पिरिचुअल पावर भी है। मुझे थोड़े आपके पर्सन भी वैसे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर वो वैसे नहीं होते तो आपकी ये क्वालिटीज वो आपके जो पार्टनर है ना वो नहीं देख पाते या नहीं देख पाती। एक चीज और है, वो ये भी बताते हैं कि आप में से काफी सारे लोगों ने
डिफ़िकल्टीज़ बहुत देखी है अपनी लाइफ़ में। आपका जो जीवन है ना इतना आसान नहीं रहा है और आप में से कुछ लोग शायद प्रीवियसली मैरिड रहे हैं और उसके बाद हो सकता है कि आप लोग सेकंड मैरिज के लिए सेकंड चांस भी देख रहे होंगे। ये चीज़ भी किन्हीं-किन्हीं के लिए है। लेकिन फिर भी ज़िंदगी जीने का जो जज़्बा है, वो जज़्बा आप में कम नहीं है। वेरी पैशनेट, वेरी पॉज़िटिव। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा नहीं फ़ील होता होगा कि आप कभी डाउन फ़ील नहीं करते होंगे या आप कभी स्ट्रेस में नहीं आते होंगे या कभी लो फ़ील नहीं करते होंगे। वो होता है, वो सबकी लाइफ़ में होता है। आपके पर्सन भी कभी ऐसे होते होंगे, आप भी होते होंगे, हर कोई होता है, सबकी लाइफ़ में फ़ील होता है। लेकिन वही चीज़ है ना कि फिर बाउंस बैक कैसे करते हो आप? फिर से अपने आप को खड़ा कैसे करते हो? फिर से तो आपके अंदर में जो इतनी कलाएँ हैं ना घूमने-फिरने की या किन्हीं को डांस करना पसंद है, कि काफ़ी किन्हीं को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन सब चीज़ों में इंडल्ज होके, ख़ास करके डांस करके या ट्रैवल करके, आप अपने आप को हील कर लेते हो। अब आप ना फिर शांत हो जाते हो कि हाँ, चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, चलो अब मैं हील हो गई या मैं हील हो गया। तो ऐसे देखते हैं आपके पर्सन। वो लोगों को, अपने दोस्तों को ये भी बताते हैं कि आप ना लाइफ़ से लेसन्स लेते हो, लेकिन लेसन लेने के बाद आप बिगड़ते नहीं हो। पता नहीं कैसे आपके अंदर में एक वो इक्वलाइज़र है, फिट, जो आप सब कुछ बराबर कर लेते हो, उससे सबक सीख लेते हो, ठीक है, चलो जिसको भुलाना था भुला दिया, जिसको छोड़ना था छोड़ दिया, अब चलो लाइफ़ को फिर से नए नज़रिए से देखते हैं। तो इतना पॉज़िटिव आपके पर्सन आपको देखते हैं। आप में से कुछ लोग शायद हॉर्स राइडिंग करते हैं, पोलो खेलते हैं, ये चीज़ हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में भी हो सकता है। किन्हीं का जो अम, वो कुंडली में वो क्या होता है, गण बोलते हैं उसको, अश्व अश्व होता है, गज होता है, सिंह होता है, तो आप में से किसी का जो स्पिरिट एनिमल है वो हॉर्स भी हो सकता है, ठीक है? बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। आप पढ़ाई में भी अच्छे रहे हो। किन्हीं को लाइब्रेरी जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रेज़ेंट के लिए क्या बता रहे हैं अभी? प्रेज़ेंट के लिए क्या बता रहे हैं? चलिए, शुरुआत में तो उन्होंने ये सब चीज़ें आपके बारे में बोली। प्रेज़ेंट के लिए क्या बता रहे हैं? आपके कुछ साइन्स यहाँ पे हैं, आप लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज़, लियो, सजिटेरियस और सारी 12 राशियाँ, जो कि मैं छोड़ रही हूँ, सारी 12 राशियाँ यहाँ पे हैं, ठीक है? एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वो ये बताते हैं कि हम दोनों में अभी ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है और कुछ लोगों के पर्सन तो ये भी कहते हैं कि अभी हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी ना याद काफ़ी आती है। जिस भी कन्फ्यूज़न की वज़ह से आप लोग दोनों अलग हुए हो, आपके पर्सन बताते हैं कि देखो ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई थी, जिसकी वज़ह से हम लोग अलग हुए हैं, तो मुझे उससे अलग होके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया उस समय पे, मेरा इंट्यूशन जो है वो ठीक से काम नहीं किया और अब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। अगर ये फीमेल है तो भी, मेल है तो भी, यही चीज़ें अपने दोस्तों से बताते हैं, आप जो भी भाई-बहन हैं या जिसको भी, कि मुझे ना उसकी याद काफ़ी आती है, उससे मिलने का मन करता है और मैं ये भी सोचने लगता हूँ या लगती हूँ कि जब हम लोग मिलेंगे तो क्या मुझे कैसा ड्रेसअप होके जाना चाहिए, कहाँ पे हम लोग मिलेंगे। मन में पेट में ना जैसे बटरफ्लाइज़ आने लगती है, वो कहते हैं कि मैं ना थोड़ा ऐसा वो हो जाता हूँ या हो जाती हूँ कि कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो कैसे रिएक्ट करेगी या करेगा, ऐसी चीज़ें भी वो आपके पर्सन जो है बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा ना उससे मिलने का मन करता है। वो ये भी कहते हैं कि किसी कन्फ्यूजन की वजह से हम लोग अलग हो गए, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि शायद वो मेरे से कुछ झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है। वो वैसी नहीं है जैसी वो दिखा रही है। बोले कि कुछ, वो कहते हैं कि कुछ ना कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन अब मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया है, जो चीज़ छिपी हुई थी, जो मेरे से गलती हुई थी या जो उससे गलती हुई थी, या मैं किसी के बहकावे में आ गया था या वो किसी के बहकावे में आ गई थी, ये चीज़ भी आपके पर्सन कहते हैं। तो वो कहते हैं ना कि मुझे ना उससे मिलके कुछ बात करनी है। वो कहते हैं मैं उसको खोना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अभी एक जेंडर लेके चलूँगी, ठीक है?
वो कहते हैं कि मुझे रातों में बहुत बेचैनी होती है और मुझे उसकी काफ़ी याद आती है। हम लोग अलग तो हो गए, हम लोग लड़ तो लिए, हम लोग एक-दूसरे से गुस्सा तो हो गए, लेकिन मैं भी गुस्सा हो गया, मैंने भी 4 बातें सुना दी, उसने भी 4 बातें मुझे बोल दी। लेकिन अब उसकी याद पता नहीं क्यों इतनी आती है। वो ये भी कहते हैं कि मैं रात में सोते-सोते नींद से जाग जाता हूँ, फिर कुछ टाइम पास करने लगता हूँ, कुछ मोबाइल देखने लगता हूँ या कुछ भी टीवी चालू कर दिया। कुछ रात में फिर मंचिंग भी शुरू हो जाती है मेरी, कुछ स्नैकिंग शुरू हो जाती है, कुछ खाना-पीना या चाय एंड ऑल। वो कहता है मुझे कुछ समझ में आया है, कुछ चीज़ें जो पहले बैकग्राउंड में थी, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ था, मैं नहीं समझ पाया और अब मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ किससे क्या गलती हुई थी और कहाँ कन्फ्यूज़न हो गया था। वो ये भी कहते हैं कि देखो वो बहुत अच्छी है या वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कमियाँ सब में होती हैं। एकदम 100% परफेक्ट कहाँ से, फिर तो वो रोबोट हो जाएगा ना कि अपने अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करा लो और फिर वो हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग करता है। तो वो कहते हैं कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है और मैं उसकी कॉल का वेट करता हूँ या मैं उसकी कॉल का वेट करती हूँ। मेरा मन करता है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैंने देखो एक मैसेज तो छोड़ा हुआ था लेकिन अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो मैं उस रिस्पॉन्स का भी वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ। ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन जो है वो अपने दोस्तों से कहते हैं। और देखते हैं आपके बारे में अभी इस वक़्त क्या बोल रहे हैं। हाँ, वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत सोच समझ रहा हूँ, मुझे वो अच्छी लगी थी, मुझे पसंद था उससे मिलना क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स देखा था। दैट मीन्स कि इंसान जो है वो इस रिश्ते से एक हद तक सैटिस्फाइड रहा है, तो वही वो चीज़ अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैं उससे सैटिस्फाइड था, लेकिन ऐसे ऐसे ना बिल्कुल खराब से लोगों ने आके जिनके साथ मैं उठता-बैठता हूँ, तुम लोग नहीं यार ऐसा करके उन्होंने बोला होगा, नहीं यार तुम लोग नहीं, वो है ना वो वाला फला वाला, तो उसने ना मुझे आके कुछ और बोल दिया और मैं उसकी बातों में आ गया। लेकिन अब मुझे उसका सच समझ में आ रहा है, मेरे उस दोस्त का सच समझ में आ रहा है। या अगर ये आपके दोस्त ऐसे नहीं हैं, तो आपके पर्सन अपने दोस्तों को बोलते हैं कि देखो उसके दोस्त जो है ना, वो दोस्त अच्छे नहीं हैं। उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, वो लोग कभी क्लब में चले जाते हैं, कभी बार में चले जाते हैं, कभी गलत जगह पे चले जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ उनका जो है पूरा टाइम बीतता है। तो ये चीज़ भी कहते हैं और ये भी कहते हैं कि उसको समझ में नहीं आता है क्या कि उसकी जो सराउंडिंग है वो अच्छी नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं आपके पर्सन या फिर खुद के बारे में ही बोलते हैं कि मैं बहकावे में आ गया था, मुझे नहीं आना चाहिए था। और आपके बारे में क्या बोलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। दैट मीन्स कि ये जो एनर्जी है ना आपके पर्सन की आपको मिस करने की, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट हो रही है। पर हाँ, आपके पर्सन ये भी कहते हैं कि देखो यार मेरे अंदर में भी ईगो है। अरे एक चीज़ और है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, जिनसे मैच करे आप वही लेना। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन कहते हैं कि मुझे उस पर शक होता है कि वो इतनी अच्छी है, वो इतनी स्मार्ट है या इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी चार्मिंग है या इतना चार्मिंग है, तो क्या वो अकेली होगी या अकेला होगा? मैं एक जेंडर अभी लेके चलूँगी, ठीक है? तो वो ये भी कहते हैं कि मुझे डाउट है कि उसकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर है, जिसके साथ वो है इस वक़्त और इस चीज़ से मुझे बहुत जलन होती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। कि उसने मुझसे ये बात छिपाई है, मुझे ऐसा लगता है, तो यार तुम लोग ज़रा पता लगा के बताओ ना, कहीं से कुछ उससे ऐसा उससे दोस्ती करो और फिर पता लगाओ कि क्या सच में वो किसी से मिलती-जुलती है। तो ऐसी चीज़ें भी आपके पर्सन बोलते हैं कि मुझे तो तुम ही लोग का सहारा है, बताना ना प्लीज़ कि क्या सच में वो चीटर है, ऐसा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो ये भी कहते हैं कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मैंने उसके साथ ना थोड़ी ट्रिक खेली, मैंने थोड़ा उससे झूठ बोला और कभी उसको कुछ गंदा-गंदा बोल दिया, उसका थोड़ा मज़ाक उड़ा दिया था, जिसकी वज़ह से ना वो मेरे से अलग हो गई, हम लोग दोनों अलग हो गए। ये चीज़ भी आपके पर्सन बताते हैं और कहते हैं कि मुझे अब डाउट होता है कि वो अब मेरे से प्यार नहीं करती है और वो कभी भी मेरे ऊपर ना विश्वास नहीं करेगी। और जो दूसरी बात है वो भी है कि वो ये भी कहते हैं कि मुझे भी 100% विश्वास उस पे नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है। ये चीज़ भी आपके पर्सन जो है वो अपने दोस्तों को बोलते हैं आपके बारे में। वो ये कहते हैं मेरा माइंड अभी
बहुत कॉन्फ्लिक्ट में भरा हुआ है, बहुत परेशान हूँ मैं। मुझे यारों तुम लोग समझाओ, यारों मेरे पास तो आओ, मेरी मुश्किल दूर भगाओ कि मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उससे जाके मिलना चाहिए, मुझे डायरेक्टली उसको कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी डायरेक्टली कॉल नहीं किया, मैं तो सोच ही रहा हूँ। मैं तो उसके कॉल का भी वेट कर रहा हूँ कि कहीं उसका कोई मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए या मेरे से मिलने वो आए, लेकिन वो तो नहीं आएगी। तो वो कहते हैं ना कि मेरे मन में बहुत कन्फ्यूज़न है इस चीज़ का, तुम लोग ही मुझे कुछ सलाह दो। ठीक है? ऐसा करके आपके पर्सन बोलते हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के दोस्त उनको क्या बोलते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्त मूक बधिर तो नहीं होंगे ना उनके मुँह में तो ज़बान होगी। तो देखते हैं और दिमाग भी होगा, तो देखते हैं कि आपके दोस्त फिर क्या बोलते हैं आपके पर्सन को कि उनको क्या करना चाहिए, क्या सलाह देते हैं? डिवाइन प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या सलाह देते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स को, उनके दोस्त, जान-पहचान वाले? ओह हो! ओए, 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 ओए! अरे वाह! दोस्त हो तो ऐसे हो, क्या बात है। देखिए, आपके पर्सन के जो दोस्त हैं ना, वो तो अपने दोस्त को पहचानते हैं, मतलब आपके पर्सन को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि ये जो दूसरे पे इल्ज़ाम ऐसे छोटे-छोटे लगा रहा है, ये खुद भी तो इसी इसी में तो 100 कमियाँ हैं। तो आपके पर्सन के जो दोस्त हैं, वो कहते हैं तुम न्यू बिगिनिंग करो उसके साथ में, तुमने उसके साथ इनजस्टिस किया है। उसने तो तुम्हारे साथ भला करने की सोची, वो तुम्हारे साथ ट्रू थी या ट्रू थे, तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया है, तुमने गलत इल्ज़ाम लगाया था और अभी भी तुम गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, अभी भी तुम शक कर रहे हो। जबकि शक का जो कीड़ा है वो तुम्हारे अंदर है, तुम बैलेंस करके नहीं रखे थे, वो तो बहुत अच्छी थी, वो शुरू से ही काफ़ी अच्छी थी या अच्छे थे, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो यार दोस्त हैं, वो धिक्कारते हैं आपके पर्सन को कि धिक्कार है तुम पे यार, लोग तो ऐसे मरते हैं ऐसे पार्टनर के लिए, उनको चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ में आ जाए, और एक तुम हो कि जब कोई मिल गया था या मिल गई थी और तुमने उसको छोड़ा, शेम ऑन यू ऐसे करके बोलते हैं कि कुछ बोलने से पहले सोच तो लेना था कि तुम किसके बारे में ऐसे बोल रहे हो। व्हाट अ वंडरफुल पर्सन शी इज या ही इज। हम्म। वो कहते थे कि तुम लोग मिलते तो थे, ऑफिस में मिलते थे, काम से मिलते थे, कॉलेज में, लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी में, कहीं तो तुम लोग मिलते ही थे। तो इतना पहचानने के बाद भी तुमने कैसे ये गलती कर दी? उसको कैसे उसके ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो? और तुम इतने तुम रह नहीं पाते हो उसके बिना में, रात में इतनी बेचैनी तुमको होती है, देखो तुम्हारी तबीयत धीरे-धीरे खराब सी होने लग गई है। ज़्यादा तुम अल्कोहल लेने लग गए हो या स्मोक करने लग गए हो या रात में जगना शुरू कर दिया है, तो ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो कहते हैं तुम जाओ, बात करो, साफ-साफ बात करो और उसको बोलो कि तुमसे गलती हुई है, तुमने कुछ गलत सोच लिया था उसके बारे में, तो जाके ये बातें क्लियर करो एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप। सब कुछ पीछे छोड़ के उसको भी बोलो कि वो सब कुछ पीछे छोड़ के तुमसे मिले। वाह! ऐसे दोस्त तो भगवान सबको दे। आइए देखते हैं और क्या बोलते हैं। यही तो बोल दिया, यही तो बहुत है। और देखते हैं, एक आध कार्ड और ले लेते हैं। हाँ। ओह हो! ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अरे, अरे वाह, वाह, वाह! देखिए दोस्त तो ऐसे हो, वाओ! वो कहते हैं कि तुमने ना जल्दीबाजी की थी उससे अलग होने में, और तुमने जल्दीबाजी कर ली थी किसी और को सेलेक्ट करने में अपने लिए। ये जल्दीबाजी तुमको महंगी पड़ गई, तुमको भारी पड़ गई, इसलिए तुम अभी प्रेजेंट में अपनी लाइफ में तुम अकेले हो। वो बहुत अच्छी है, वो बहुत एनर्जेटिक है, उसके अंदर में बहुत फायरी एक ऊर्जा है, वो किसी काम को लेती है अपने हाथ में तो ठान लेती है डिटर्मिनेशन के साथ में कि मुझे इस चीज़ को पूरी करनी है। यार तुम्ही ने तो बताया था, तो आपके पर्सन बोलते हैं कि हाँ, मैंने ही तो तुमको बताया था, क्योंकि यहाँ पे ये जो सन का कार्ड है वो सब कुछ। तो वो कह रहे हैं कि जब उसने इतनी दिक्कतें अपनी लाइफ में देखी है, इतने चैलेंजेस देखे हैं, तो कैसे तुमको फिर उस पे डाउट हो गया? तुम भी तो जज कर सकते हो ना पर्सन को। तो आपके पर्सन बोलते हैं हाँ यार, मेरे से ना गलती हो गई थी, मैं बेकार में ही शक कर रहा था। तो कहते हैं सुलह करो जाके, अपनी गलती एक्सेप्ट करो,
ये 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में मतलब सुलह करो और रियलाइज़ करो कि तुमने ही उसको साइड किया था, तुमने ही अपनी कन्नी काटी थी उससे, तुमने ही किनारा किया था। ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिए थे कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट उसको फिर टिकने ही नहीं दिया तुम्हारे पास, वो तो तुमको छोड़ती ही और तुम उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो दूसरे के साथ है, वो दूसरे को डेट कर रही है, वो चीटर है। लोग कहते हैं कि कैसा आदमी है तू यार, ऐसे करके ना आपके पर्सन के फ्रेंड्स उनको बोलते हैं। वो कहते हैं वो बहुत अच्छी है और वो लोग ये भी कहते हैं कि मुझे लगता है अगर तुम सच्चाई के साथ जाओगे वो तुमको फॉरगिव कर देगी, वो तुमको माफ़ कर देगी। क्योंकि जब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों में थी, तुम लोग इतना अट्रैक्टेड थे एक-दूसरे की तरफ, कैसे-कैसे सपने बुन रखे थे तुम लोगों ने एक-दूसरे के लिए और जितना भी तुम लोग मिले हो या बातें किए हो, वो कितना बढ़िया रहा है तुम लोग दोनों के बीच में। तो जाओ उससे बात करो, अपनी लाइफ़ को फिर से एक चांस दो। फिर से अपने दोनों के रिश्ते को एक चांस दो, अपनी गलती दोबारा मत दोहराना, बेवकूफ़ हो, फिर से बेवकूफ़ी मत करो, थोड़ा मैनिपुलेशन कम करो और झूठ कम बोलो। ऐसे करके ये दोस्त ही है जो ऐसा बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। तो दोस्त बोलते हैं कि तुम अपने अंदर भी तो झाँक के देखो ना, तुमने उसके साथ कैसा बिहेव किया था? और अगर वो अभी भी सिंगल है तो जाओ फिर उसको सॉरी बोलो, अपनी गलती एक्सेप्ट करो और एक चांस माँगो, वो दे देती है तो बहुत अच्छा है। पर दोस्त कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें चांस दे देगी। क्यों? क्योंकि पास्ट में जो आप लोगों का रिश्ता रहा है, बहुत पॉजिटिविटी थी आप लोग दोनों के अंदर में। कुछ जो भी बीच में देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि उसके कुछ ख़ास कार्ड्स यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन जो भी 1-2 कार्ड्स आए हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके पर्सन ने शायद किसी और को सेलेक्ट किया था, ठीक है? मैस्कुलिन एनर्जी में जो भी पार्टनर्स थे, उन्होंने किसी और को सेलेक्ट किया था। तो आपके फ़ेवर में इनके जो दोस्त हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फ़ेवर में बोल रहे हैं, अपने दोस्त को यानी आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को, आपके एक्स को धिक्कार रहे हैं। वो कहते हैं कि आधी-आधी चीज़ें देखते हो, लोगों को आधा जज करते हो और जल्दी से किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हो। एक साथ कई सारे लोगों को डेट करना शुरू कर देते हो, फिर तुम दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हो कि दूसरी वैसी है, दूसरा वैसा है। तो कितनी गलत बात है। तो ऐसे करके आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जाओ यार लेट क्यों कर रहे हो? जाओ जल्दी से जल्दी बिगिनिंग करो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वो वाली चीज़ करके ना यार दोस्त जो हैं उनको ऐसे पुश करते हैं आपके पर्सन को आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। देखते हैं इनकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है क्या? अरे, अरे! मन में तो आपके पर्सन के भी है ना, आपके साथ में खुशियाँ देखते ही हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा कमाया है, सब कुछ बढ़िया काम किया है, तो खुशियाँ तो देखते हैं आपके साथ में। अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छा रिश्ता, अच्छा पार्टनर खुद भी वो बनना चाहते हैं। रिवर्स आते-आते कार्ड ना अपराइट में आ गए थे, तो कन्फ्यूज़न से निकलेंगे, मुझे यही इंडिकेशन मिला है। मैंने रख लिया क्योंकि 2 कार्ड्स एक साथ हैं। तो देखते हैं कुछ एक्शन हो सकता है क्या? वैसे मुझे लगता है कि आप में से किसी के पर्सन ने कुछ एक आध मैसेज तो छोड़ा है। अगर डायरेक्टली अपने नंबर से नहीं किया है तो शायद किसी यार दोस्त के नंबर से किया है, नहीं तो सोशल मीडिया पे आपका अगर कोई कोई प्रोफाइल है, लाइक कर दिया या फेक आईडी से कुछ मैसेज कर दिया, ये चीज़ें क्योंकि मैनिपुलेटिव तो देखिए है, अपनी गलती मानना इसके नेचर में तो नहीं है। क्या कोई एक्शन लेंगी? ओहो! लवर्स, क्या बात है! काफ़ी अट्रैक्शन है आपकी तरफ। ये तो आपको अपने घर में ले जाना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ में। ओह माय गॉड! एस ऑफ कप्स, ओह हो! 9 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड! व्हाट अ रीडिंग। एस ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, लवर्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में किसी ने या तो गड़बड़ की है, किसी लेडी ने गड़बड़ की है या फिर आपके बारे में गलत बोला या फिर आपके पर्सन ने आपके बारे में गलत सोचा था। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे क्योंकि जीवन में इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और आपको पाने की जो चाहत है वो इस तरीके से बिल्कुल ना ऐसे भड़क रही है आग आपके पर्सन के अंदर में। और दोस्त भी अभी ना इनके कुछ दोस्त सब नहीं
सब एक जैसे देखिए नहीं होते हैं। आप ही के दोस्त सारे एक जैसे हैं क्या? तो कुछ दोस्त एक्चुअली में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और वो बेचारे भी क्या करें, आपके पर्सन जैसा फीडबैक देते हैं, वो वैसा-वैसा बोलते हैं। तो जब पहले इतनी तारीफ़ की थी, वो ये सब भी देख रहे थे। मेबी आपके दोस्तों ने सॉरी आपके पर्सन के दोस्तों ने कुछ आपके प्रोफाइल्स देखे होंगे, आपकी पिक्चर्स देखी होगी, कभी किसी ने कुछ फेक आईडी से आपसे दोस्ती करने की कोशिश की होगी, तो यही मिलता है कि ऐसा पर्सन कहाँ से तुमको मिलेगा। और देखिए इतनी नज़दीकी, इतना अपनापन और इतना क्लोज़नेस फ़ील करते हैं आपके पर्सन आपके साथ में, एस ऑफ कप्स है, ये तो आपसे ये तो खुद एक्शन लेंगे आपकी तरफ। कितना सॉरी बोलते हैं अपने दोस्तों का, कितना कहाँ मानते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन तो खुद ही आपसे आपको डेट करने के लिए आपके साथ रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं, एकदम टोटल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जैसे-जैसे दोस्तों ने बोला, वैसे-वैसे ही आपकी तरफ आके आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत बेकरार है, बहुत बेकरार, बिल्कुल फायरी एनर्जी है, जैसे आप हो ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन भी बिल्कुल वैसे ही हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे। हुँ, वॉव! लेटर ऑन इनके मन में ये है अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप लोगों की शादी होगी। ऐसा मुझे यहाँ पे एक्चुअली डिवाइन कह रहा है, क्योंकि मैंने ना कार्ड्स ये देखे थे कि ये पर्सन कुछ एक्शन लेंगे क्या? तो डिवाइन ने यही बताया है कि इस पर्सन के मन में है और डिवाइन की भी ऐसी प्लानिंग है कि आप लोगों की शादी हो। गाइस, फ्रेंड्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोगों की उम्र अलग-अलग है। प्लीज़ जो मैच करे वही लीजिएगा, पर ये है कि आपके साथ तो होना चाहते हैं, ठीक है? 100 बात की एक बात, आपके साथ तो होना चाहते हैं और भगवान भला करे ऐसे दोस्तों का जो इतनी अच्छी सलाह देते हैं। खुद अपने दोस्त को वो लोग बेवकूफ़ बोलते हैं, तुमने गड़बड़ की थी, धिक्कार है तुम पे, कैसा आदमी है यार, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे दोस्त जो होते हैं ना कहते हैं ना निंदक नियरे राखिए आँगन कुटी सहाय सुभाए क्या है? मुझे ठीक से याद नहीं है। बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो वही है ना, ऐसे निंदक रहने चाहिए साथ में, ताकि जो टाइम-टाइम पे गलतियाँ बताते रहे लोगों की, सबकी लाइफ में होने चाहिए। सच अ ब्यूटीफुल एंड सच अ पॉजिटिव रीडिंग। आई विश कि सारे लोग इस रीडिंग को देखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।